हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के प्रश्न वाले 2.2 को देखेंगे, जिसमें क्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन 1/2 -1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। इसमें क्या करेंगे, चर को एक साइड और अचर को एक साइड रखकर और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4 को अगर सॉल्व करते हैं हल x/2, इधर x प्लस में है तो इधर माइनस में x/3 इक्वल टू 1/4, तो इधर पहले से है और ये माइनस में तो इधर आएगा तो 1/5 प्लस में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं, क्या हुआ 6। कैसे, ये हुआ एलसीएम इसका, पहले 2 के पार्ट से 2 एक कम 2 और 3 ऐसे ही और 3 एक कम। अब इसका इसके साथ क्या होगा, इनटू होगा, 3 दूनी 6। अब इसका साथ क्या होता है भाग, तो क्या आ गया 3 और 3 में 1 का, यहाँ कुछ नहीं तो 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा 3x माइनस 2x। कैसे, इसमें इसका और इससे भाग देंगे तो 2 आएगा और यहाँ 1, तो 1 2 2 तो 2x। इधर भी सेम वैसे ही। इसका लघुत्तम कितना आएगा 20। अब 20 में 4 का 20 से भाग दें तो कितना आएगा 5 प्लस 4। अब माइनस प्लस 3x और माइनस 2x, x बचेगा, इसको जोड़ देंगे तो 9 और 20। अब यहाँ बीच में बराबर है और इधर अंश हर में है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी तिर्यक गुणा होगा। तो x का 20 के साथ होगा 20x हो जाएगा और 9 का 6 के साथ होगा तो 48 में 54 होगा, यहाँ 9 6 54। अब x की वैल्यू यहाँ इनटू में तो इधर क्या जाएगा डिवाइड में 20। और इसको काटते हैं तो कैसे कटेगा, 2 दहम में 20 और 2 दूनी 4 और यहाँ ये कितना 2 जाएगा तो 1 जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 7 14, यानी x इक्वल टू क्या होगा 27/10। x इक्वल टू क्या होगा 27/10। ये हो गया आंसर पहले का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा नंबर n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। इसको सॉल्व करते हैं हल में एक बार और लिख लेते हैं, 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। यहाँ भी n है और यहाँ भी n, तो इसका क्या कर देते हैं एलसीएम कर देते हैं। तो एलसीएम करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा 6। सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं बगल में, 2 4 6 कैल्शियम, 2 एक कम 2 2 दूनी और 3 2। दो 3 6 6 दूनी 12, सॉरी बच्चों यहाँ 12 आएगा 12। अब इसका इसके साथ भाग करेंगे तो 6 आएगा और 6 का 1 से साथ गुणा करेंगे तो 6n हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 और 6 आया तो 6 1 जा 1 होता है, 6 1 जा 6 होता है। अब
4 का 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3। अब 3 त्रिकाई 9n प्लस 2, 12 में 6 का भाग देते हैं तो 2 आएगा और 2 पंचे 10n इक्वल टू 21। अब आगे करते हैं बच्चों। हाँ तो इसको देखिए अब 6n माइनस 9n प्लस 10n तो कितना हो जाएगा माइनस 9n प्लस 10 और 6 कितना होता है 16n अपॉन 21। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7n अपॉन 12 इक्वल टू 21। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल दो। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तिरक गुणा, तो यहाँ 7n इक्वल टू 21 का 12 में गुणा होगा तो कितना होगा 252 और n इक्वल टू क्या होगा 252/7। अब इसको काटते हैं। 7 त्रिक 21 और 4 यहाँ 7 छंग 42। n इक्वल टू क्या हो गया 36। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड नंबर x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। इसको हल करते हैं। चर एक साइड कर लेते हैं और अचर एक साइड कर लेते हैं। ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, फिर 17/6 और यहाँ -7 हो जाएगा ये। अब इसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का आएगा 6। यहाँ क्या हो जाएगा कुछ नहीं है तो 1 6 6x माइनस 2 6 पहाड़ में 3 के पहाड़ से 6 को भाग देते हैं तो आएगा 2 में 8 को गुणा करेंगे तो 16 आएगा प्लस 3 × 5 = 15x इक्वल टू। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 6 आएगा, यहाँ 17 और यहाँ 6 और 6 सते 42 आ जाएगा। तो इसमें जो घट रहा है उसको घटा देते हैं तो 6x माइनस 16x प्लस 15x तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 6 21 21 में 16 गया तो 5x/6 और -42 में से 17 गया तो -25/6। अब यहाँ क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरक गुणा कर लेते हैं। तो इसका इसके साथ होगा तो 6 × 5 = 30x बराबर 25 × 6 होता है 150। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x = 5। ये हुआ आंसर तीसरे का। अब चौथा यहाँ बच्चों -5x होगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसलिए हम -5x। चलिए अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले तिरक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x - 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और x - 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x और 5 बचे 25 इक्वल टू 3x माइनस 3 × 3 = 9। अब चर एक साइड कर लेते हैं और अचर एक साइड कर लेते हैं। पाँच एक्स में से 3x गया था 2x और 25 में से 9 16
और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/2, तो x इक्वल टू क्या होगा 8। ये हुआ आंसर। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस टी। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ हल लिखते हैं। हल में सेम एक बार इसको क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। टू अपॉन 3 माइनस टी, माइनस वाले टी को इस साइड पक्षांतर करते हैं। टी माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 प्लस इधर आएगा तो प्लस टी हो जाएगा इक्वल टू 2/3। अब इसका क्या लेते हैं एलसीएम, तो यहाँ कुछ नहीं तो मान लीजिए 1, और इसका एलसीएम क्या होगा 12, 3t माइनस 2, इसको इसमें भाग देते हैं तो क्या आएगा 3 माइनस यहाँ क्या आएगा 4, 2t प्लस 3 प्लस 12t इक्वल टू 2/3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी गुणा कर लेते हैं। 9t माइनस 3 दूनी 6 माइनस ए माइनस 4 दूनी 8t। अब ए माइनस यहाँ भी गुणा होगा ना, माइनस प्लस माइनस 4 त्रिक 12 इक्वल टू नहीं अरे प्लस 12t भी है। अब इक्वल टू 2/3 और ए डिवाइड हो जाएगा 12। अब इसमें जो जुड़ रहा है घट रहा है घटा दो, जैसे यहाँ टी वाला है, यहाँ है टी, यहाँ टी है, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, माइनस घट जाएगा। 12 8 20 21t, 21t माइनस 8t और माइनस 12 और माइनस 6 माइनस 18t बटे 12। अब इसमें से इतना घट जाएगा, 21t में से 8t घट जाएगा तो कितना बचेगा 13t, 13t माइनस 18 बटे 12 इक्वल टू 2/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी तिरक गुणा, तो 3 13t माइनस 18, ये 3 इंटू में रहेगा, और इधर 12 दूनी 24 और 13 3 39t और 18 चौको 18 3 54 बराबर 24। 39t बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 54, तो t बराबर क्या हो जाएगा 39t बराबर, इसको ऐड कर देते हैं 4 4 8 और 78। अब t इक्वल टू क्या आ जाएगा 78 बटे 39, 39 दूनी 78, यानी t इक्वल टू क्या आ गया, t इक्वल टू 2। ये हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हल होगा, क्या है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। अब चर एक साइड ले लेते हैं, चर एक साइड, तो m पहले हल में क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दिया करो, इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3।
तो चर एक साइड कर लेते हैं और अचर एक साइड कर लेते हैं। -1/2 और यहाँ क्या प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस, यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। m+2/3 = 1। अब क्या लेते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं। 6 आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 6m आ जाएगा, -3m - 1 + 2m - 2 = 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसमें सब में इंटू कर देते हैं। तो 6m - 3m + 1 कैसे, यहाँ माइनस, पहले इसका इंटू करेंगे तो 3m आया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस होगा। अब 3 में 1 का इंटू किए तो कितना है 3, और ये माइनस, यहाँ माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2m - 2 दूनी 4 = 1/6। तो अब जो जुड़ रहा जोड़ लेते हैं, जो घट रहा घटा देते हैं। -3m और +2m तो -1m बचा, तो -m में से 6m तो 5m, यहाँ 6m है और -m बचा था तो -m घट जाएगा तो 5m बचेगा। अब -4 है यहाँ, अब +3 है तो -1 बचेगा अपॉन 6 = 1। अब तिर्यक गुणा करने के लिए नीचे भी 1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब तिर्यक गुणा करते तो क्या आएगा, 5m - 1 = 6, तो 5m = 6 -+1, तो 5m = 7, तो m = क्या होगा 7/5। ये हो गया आंसर 6 नंबर का। अब क्या करते हैं 7 नंबर देखते हैं, 7 में क्या बोल रहा है, पहले बुक में देखते हैं। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। इसको सरल रूप में बदल के हल करना, यानी टी की वैल्यू ही निकालना, जहाँ यहाँ टी की, यहाँ वाई की, यहाँ जेड की, और इसमें क्या है एफ़ की वैल्यू निकालना। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब चलिए इसको हल करते हैं। हल क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 3t - 3 = 5, 2t + 1। अब इसके साथ अगर बाहर इंटू में है, कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या है, अंदर 2, 3 या कितने भी संख्या है, उसके सबके साथ 3 का इंटू होगा, या कोई भी संख्या बाहर है। तो यहाँ 3 है तो देखिए इंटू कैसे होगा, 3t, और टी की यहाँ टी है, यहाँ कुछ नहीं है, मान लीजिए 1, तो 3 1 जा 3, और टी तो ऐसे ही सेम रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस यहाँ प्लस था, प्लस माइनस माइनस, और 3 3 जा 9 = ऐसे सेम यहाँ भी हुआ, 5 दूनी 10 t + 5। अब चर एक साइड कर लेते हैं, अचर एक साइड कर लेते हैं। 3t - 10t = 5 + 9, तो 3t - 10t तो -7t होगा, = यहाँ हो जाएगा 14, तो t = क्या होगा 14/7, तो 7 2 जा 14, और -t = 2, तो t = क्या हो जाएगा -2। ये हुआ आंसर, टी की वैल्यू निकल आई। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 में क्या करना है, 15y - 4 - 2y - 9 + 5 कोष्टक में y + 6 = 0। अब इसको तो सरल करते हैं, तो सबको इंटू कर देते हैं। 15y - 15 चौको 60 -2y + 9 दूनी 18 + 5y +
6 पंचे 30 इक्वल टू 0। अब चर को जोड़ लेते हैं, अचर को जोड़ लेते हैं, जो जोड़ रहा जोड़ लेते हैं, जो घट रहा है उसको घटा देते हैं। तो 15y प्लस 5y, 15y प्लस 5y, 20y माइनस 2y, 30 माइनस 60 तो क्या होगा -30 प्लस 18। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 18y और यहाँ -12 इक्वल टू 0। 30 में से 18 जाएगा तो 12 बचेगा, वो भी माइनस का। अब इसको सॉल्व करते हैं। 18y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/18। अब कट रहा है तो काट देते हैं। 2 छिक्का 12 और 2 9 18। अभी कटेगा 3 के पार्ट, 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो y इक्वल टू क्या है 2/3 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख। क्वेश्चन क्या है 9वां। इसको क्वेश्चन 3 कोष्टक में क्या है 5z माइनस 7 माइनस 2 कोष्टक में 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 8z माइनस 13 और माइनस 17। यह है हमारा क्वेश्चन। इसको हल में सेम एक बार लिख लेते हैं, रिपीट। 3 5z माइनस 7 माइनस 2 कोष्टक में 9z माइनस 11 ऑफ इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। पहले सबका इंटू कर देते हैं। तो 3 बचे 15 z माइनस 3 7 21 माइनस 9 दूनी 18 z प्लस 11 दूनी 22 इक्वल टू 8 चौको 32 z माइनस 13 चौको 52 माइनस 17। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब चर एक साइड कर लेते हैं और अचर एक साइड कर लेते हैं। तो 15z माइनस 18z और माइनस 32z इक्वल टू माइनस 52 माइनस 17 और फिर माइनस 22 और प्लस 21। तो जो जोड़ा है उसको जोड़ देते हैं, जो घट रहा है उसको घटा देते हैं। $15 और ये तो माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा। 8 और 2 10 और 3 1 4 1 5 इक्वल टू यहाँ 22 मतलब 2 7 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 2 3 3 5 8 1 9 माइनस 91 प्लस 21। तो इसमें से अब इसको घटा देते हैं, जो घट रहा -35 मतलब प्लस 35 -35z इक्वल टू -70। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड है। 35z इक्वल टू 70। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 70/35 35 दूनी 70। z यानी क्या होगा 2। z इक्वल टू 2। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। 0.25 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। अगर इसका इसके साथ इंटू हो तो कितना आएगा 1.00f माइनस 0.75
इक्वल टू इसका इसके साथ अगर इंटू होगा, इन दोनों के साथ इंटू होगा तो 0.50 f माइनस 0.45। अब इसमें अब चर एक साइड कर लेते हैं, अचर एक साइड कर लेते हैं। तो चर एक साइड करते हैं, चर को एक साइड करते हैं और अचर को एक साइड करते हैं। 0 प्लस 0.75। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 0.50 इक्वल टू 0.30। तो f इक्वल टू क्या होगा 0.30 अपॉन 0.50। तो f इक्वल टू क्या होगा 0.6। ये हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हो गया आंसर। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।